12 जून 2024 एक भोग विलास सुख सुविधाओं को देने वाले वाहन कारक, धन कारक, पत्नी कारक, प्रेम का जन्म करने वाले शुक्र अपने घर बदल रहे हैं। पहले तो अपने घर में थे, लेकिन अब अपने मित्र के घर में चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने घर में भी बली थे और अपने मित्र के घर में बहुत एंजॉय मूड में है। क्योंकि मित्र के घर आप जाते हैं तो खुशी स्वतः वहाँ खुशियाँ मनाने जाते हैं। भोजन, खान पान, भोग विलास, कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने मित्र के यहाँ देखे जाते हैं। तो खुशहाल स्थिति में शुक्रदेव आपको देना चाहते हैं। आप एक बात जान लें, यहाँ शुक्रदेव कुछ ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं और किसी किसी राशि वालों के ऊपर चमत्कारिक योग भी बना रहे हैं जो जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। यदि उसे हम समझे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों की क्या स्थिति है, जिनके इनकम घर में बैठे हैं। पराक्रम के मालिक और आपके कर्म के मालिक, जब कर्म के मालिक, जॉब के मालिक इनकम में बैठ जाए तो इंक्रीमेंट और कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छे वेतन के साथ, प्रमोशन के साथ। चूंकि कर्म के मालिक है, इनकम घर में बैठे हैं। इनकम आपका इच्छा पूर्ति घर है, इनकम तो देता ही है। आप बेरोजगार हैं तो आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इनकम बना देंगे या साइड इनकम, साइड बिजनेस शुरू करवा देंगे। लेकिन जब इच्छा पूर्ति की बात होती है तो कुछ ऐसे जगह है जिनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में यही शुक्रदेव आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं। जैसे तीसरे के मालिक है पराक्रम के, तो छोटे भाई बहन के सुखों को बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहन के सुख तो मिलेंगे ही। दूसरी तरफ मित्र नए बन सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पड़ोसी भी नए बन सकते हैं, अच्छे, लाभदायक, और उनसे संबंध अच्छा रहेगा। और यात्रा तो करेंगे ही, लेकिन वह यात्रा धन से जुड़ी हो तो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि धन निश्चित मिलेगी। यही शुक्रदेव, जब ये शुक्रदेव कर्म स्थान के मालिक बनते हैं तो आपके कर्म में लाभ तो देते हैं, लेकिन किस टाइप के कर्म है जिसमें इनका सबसे अच्छा पकड़ बन सकता है। एक है आपका यूट्यूब से जुड़े क्षेत्र में, लिखने वाले, लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, हवाई जहाज, उस क्षेत्र की बात हो रही, उड़ने वाले वाहन, और मार्केटिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में पंचम पर दृष्टि है। साथ साथ में फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ देते हैं और वहाँ जॉब मिलने के अवसर खोलते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, शुक्रदेव कर्म के मालिक है, इनकम पर बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डालते हैं। इनकम पर बैठकर जब ही हम पंचम को देखते हैं तो लॉटरी का ख्याल आता है कि लॉटरी लग जाए या शेयर मार्केट से कुछ अच्छे धन कमा ले। ये सारे ख्याल अपने आप जन्म लेते हैं। तो यहाँ यह भी संभव है, पुत्री रत्न की प्राप्ति, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, एजुकेशन शिक्षा में भी मन लगेगा और बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है एजुकेशन शिक्षा में कहीं दूर जाना पड़े, लेकिन वह भी आपके हित के लिए अच्छा है। ये तो स्थिति बने हैं सिंह वालों के। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्या वालों, तो कन्या वालों के शुक्रदेव बैठे हैं कर्म स्थान में, इनकम और भाग्य के स्वामी होकर। एक महत्वपूर्ण बात है, कन्या वालों के लिए शुक्रदेव एक तरह से योग कारक हो जाता है। कर्म स्थान में बैठ जाने से और अच्छे रिजल्ट देते हैं, कर्म के प्रति अच्छा रिजल्ट। अगर भाग्य के स्वामी कर्म स्थान में हो तो एक योग बनता है जो बताता है उच्च स्तर के जॉब प्राप्ति का योग, या नहीं तो धन के मालिक है तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलना, फाइनेंस, ऑडिट, इन सब क्षेत्रों में, कॉमर्स के क्षेत्र में है तो सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट,
इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। जहां धन से जुड़ा लेन देन कहीं भी बात हो रही है, वह क्षेत्र बनता है फाइनेंस का, जहां आपके जॉब बनेंगे या पहले से हैं तो अच्छा लाभ देगा। क्योंकि भाग्य के स्वामी है तो भाग्य को बलि करते ही हैं, पिता के सुख को भी बलि करते हैं, पिता की स्थिति को मजबूत करते हैं, उनसे आपके सहयोग बढ़ेंगे, आपको कहीं बाहर जाने के योग बना देते हैं, चाहे धन कमाने के लिए या आपके भाग्य खोलने के लिए आपको घर से बाहर ले जाए, विदेश जाने के योग बनते हैं। कोई संपत्ति की बात हो रही है, पैतृक संपत्ति की, तो वो आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि चौथे पर दृष्टि है, इसलिए भूमि भवन की प्राप्ति, रेड बुक हो सकता है, नए वाहन आने के योग बन सकते हैं, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे, घर के कलह दूर हटते चले जाएंगे, घर में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये साथ साथ में धन भाव के भी मालिक है, इसलिए कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। ये स्थिति उत्पन्न करते हैं कन्या वालों की। लेकिन जब तुला की बात होती है और तुला के स्वामी ही शुक्रदेव है और आपके बैठे हैं भाग्य स्थान में, ध्यान से सोचने वाली बात है, आपके राशि के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे आपके भाग्य को खोलने के लिए, आपको मजबूती प्रदान करने के लिए, आप किसी काम को करने के लिए आगे तो बढ़िए, भाग्य आपके साथ साथ है। चाहे वह काम बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे अचानक कहीं ट्रांसफ़र की बात हो रही है, कोई नए पार्टनर के आने की बात हो रही है, या विवाह से जुड़ी बात है, क्यों ना हो, आपके भाग्य आपके साथ है। आप देख सकते हैं कि यही शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में बैठ के तीसरे स्थान पर दृष्टि डालते हैं, तो आपके पराक्रम के बल पर पराक्रम की वृद्धि किस तरह होते हैं, जब आपके भाई बंधु आपके साथ दे, जब आपके सखा आपके मित्र साथ दे, आपके पराक्रम में वृद्धि होते हैं। वृद्धि तो करेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ रही है, उसमें मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, जो भी है अच्छा है, अच्छा चलेगा। तुला वालों के राशि के स्वामी है, इसलिए कला के क्षेत्र में थोड़ा मन लगेगा, कुछ लिखने का काम करते हैं तो उसमें अच्छा चमत्कार दिखेगा। ये सारी स्थितियां बनाते हैं शुक्र। लेकिन जब वृश्चिक की बात करते हैं तो वहां पर डेड हाउस मृत्यु घर में अष्टम में बैठ जाते हैं शुक्रदेव। सोचने वाली बात तो ये है कि बिजनेस घर के भी मालिक है और 12वें हानि घर के भी मालिक है। हानि घर के मालिक के लिए तो विपरीत राजयोग बनाते, लेकिन बिजनेस घर के लिए तो अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन के लिए तो अच्छा नहीं है। घर में जीवन साथी से झगड़े, कलह, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। विवाह की बात अभी कहीं करते हैं तो टूटने के योग बनते हैं। ये स्थिति बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। पार्टनरशिप भी आपके टूटते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, नई पार्टनरशिप की बात आप सोच ही नहीं सकते हैं। कहीं कहीं तो आप ऊंचे पद पे हैं तो नीचे गिरने का डर रहता है, पतन का भी घर है। शुक्र यहाँ पर एक अच्छा काम जरूर करता है, उनकी धन भाव पर दृष्टि होती है, इसलिए अनायास अचानक कहीं से धन भी दिला देते हैं। चूंकि विदेश घर के मालिक अष्टम में हैं तो एक विदेश योग बनाते हैं जिसमें विपरीत राजयोग का प्रभाव दिखेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े जो बिजनेस में उनको लाभ देते हैं। आपका कोई यात्रा या ट्रांसफ़र होने का योग बनाते हैं। स्थान बदलना, घर बदलना, इन सब स्थिति को भी दिखाते हैं। ये वृश्चिक वालों के शुक्रदेव कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कमज़ोर पड़ते हैं तो इनको कुछ बलशाली भी बनाना चाहिए जिससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। तो कैसे बनाएं? अगर हम बलशाली करते हैं तो 7th हाउस मजबूत होता है और हमारा विपरीत राजयोग कमज़ोर होता है। इसलिए ऐसे स्थिति में आपको दान करना चाहिए जिसका दोनों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखेगा और अच्छे लाभ भी दिखेंगे। तो क्या दान करें? गरीब भिखारियों को खीर खिलावे, वस्त्र बांटे, सबसे अच्छा रेमेडी और आपको अच्छा लाभ देगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।